Good morning student, class 8 subject English first third term start chapter 9 Song of Radha the Milkmaid। अब पढ़ाने से पहले एक बात, जो भी हम चैप्टर आपको पढ़ाएंगे क्लास 6, 7, 8 या सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जो भी होगा 30% कोर्स कम हो गया है, 17% कोर्स आ रहा है। जो भी हम 30% कम कर दिया है, जो भी चैप्टर समझाएंगे वही आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे, चाहे हमारा इंग्लिश फर्स्ट का हो चाहे इंग्लिश सेकंड का हो। जैसे हमने 9 चैप्टर पढ़ाया, 9 के बाद 12 ले लिया, 11 छोड़ दिया, जो भी हम पढ़ाएंगे वो एग्जाम में आएगा, उसकी आप स्टडी करेंगे, क्योंकि जो भी चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं या पढ़ाएंगे वो इम्पोर्टेंट होंगे, बहुत ही अच्छे चैप्टर होंगे, उनका ही आप अध्ययन करें। अब देखो क्लास 8 सॉन्ग ऑफ राधा, यहाँ पर एक गीत लिखा गया है, राधा का गीत, सॉन्ग ऑफ राधा, राधा का गीत, द मिल्क मेड। राधा क्या हमारी मिल्क मेड है, दही को बेचने मथुरा जा रही। शी इज गोइंग टू मथुरा टू सेल हर कर्ड। राधा है वो इस पोएम की हीरोइन है, जो राधा है इस पोएम की हीरोइन है। दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय सरोजनी नायडू, जो हमारी पोएटेस है। इस कविता की कवयित्री हमारी सरोजनी नायडू है। अब सरोजनी नायडू का पहले इस पोएम को पढ़ाने से पहले आप सरोजनी नायडू के बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लें। She was born on 13 February 1879। उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। एंड she died on 2 मार्च 1949। और वह 2 मार्च 1949 को मृत्यु हो गई, देहांत हो गया। सरोजनी नायडू सोब्रिक्वेट, उन्हें उपाधि दी गई, सरोजनी नायडू को एक उपाधि दी गई जिसका नाम था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से पुकारा जाता है। नोटेबल वर्क, उन्होंने कौन सा नोटेबल वर्क लिखा? इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद। उन्होंने नोटेबल वर्क लिखा था इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद। इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद नोटेबल वर्क था सरोजनी नायडू का। और ये शी बिलोंग्स टू द पॉलिटिकल पार्टी, वह संबंध रखती थी पॉलिटिकल पार्टी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ये बिलोंग करती थी, पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती थी। शी बिलोंग्स टू द पॉलिटिकल पार्टी नेम इंडियन नेशनल कांग्रेस। यह इनका पढ़ाने से पहले कवयित्री के बारे में हमने आपको थोड़ा बता दिया। अब देखो मिल्क मेड, जो इसमें मिल्क मेड है वह हमारी राधा है। कौन है? राधा। शी इज द हीरोइन ऑफ दिस पोएम, वह इस पोएम की हीरोइन है राधा। अब राधा कहाँ जा रही है? वेयर इज राधा गोइंग? राधा कहाँ जा रही है? राधा इज गोइंग टू मथुरा टू सेल हर कर्ड। राधा इज गोइंग टू मथुरा टू सेल हर कर्ड। जो राधा है वो जा रही है, मथुरा जा रही है, टू सेल बेचने के लिए, हर कर्ड अपना दही। अब आगे देखो इसमें राधा लव। अब इस कविता में इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएटेस डिस्क्राइब, इस कविता में क्या है, जो कवयित्री है वो वर्णन करती है राधाज लव। इस कविता में देख रही हो राधा का प्रेम फॉर लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण के लिए कितना अधिक प्रेम है। अब उसके लिए क्या होता है? शी सीम्स, राधा सब कुछ भूल जाती है। शी सीम्स टू बी लॉस्ट, राधा सब कुछ भूल जाती है इन द वर्ल्ड, संसार में, ऑफ हर बिलव्ड लॉर्ड कृष्णा, उन्हें केवल एक ही नाम याद होता है। शी लर्न ओनली वन नेम इन हर लिप्स, उनके ओठों पर केवल एक ही नाम होता है, लॉर्ड कृष्णा। क्या नाम होता है? भगवान कृष्ण का नाम उनके ओठों पर होता है, और सारी चीजें इस संसार में भूल जाती हैं राधा। शी लव वेरी मच, वह उनसे बहुत प्रेम करती है।
शी बिलव्ड, वह उनकी प्रेमिका होती है राधा। उन्हें संसार की सारी चीजें भूलकर केवल एक ही मंत्र पढ़ती है। शी इज सिंगिंग, वह केवल एक ही गीत गा रही है, गोविंदा 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 गोविंदा, यह कहते हुए मथुरा की गलियों में आगे बढ़ रही हैं। शी इज गोइंग, वह जा रही है, इन द स्ट्रीट ऑफ मथुरा, मथुरा की गलियों में जा रही है। एंड शी सिंग्स ए सॉन्ग, ये गाना गाती है, गोविंदा 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 गोविंदा। अब आगे देखो, अब हमारी कविता की पहली लाइन देखो क्या कह रही है, वो समझा रही है। इतना हमने आपको समझा दिया, कोई टेस्ट के बारे में बता दिया, सरोजिनी नायडू के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ सरोजिनी नायडू एंड शॉर्ट समरी ऑफ द पोएम, और छोटी सी समरी हमने बताई है। अब देखो, अब पहली लाइन क्या कह रहा है, आई कैरी माई कर्स टू द मथुरा फेयर। फेयर का मतलब होता है मेला, मेला लगा हुआ है। कहाँ मेला लगा हुआ है, मथुरा, मथुरा में मेला लगा हुआ है। आई कैरी माई कर्स, कर्स होता है दही, जो दूध से बनता है दही, वह कर्स कहलाता है। टू द मथुरा फेयर, अब आई किसके लिए आया है, आई राधा के लिए प्रयोग कर रहा है। जो कवियत्री है पोएटेस, वो आई का प्रयोग राधा के लिए किया जा रहा है। आई इज यूज्ड फॉर राधा, राधा इज द हीरोइन ऑफ दिस पोएम, राधा इस कविता की हीरोइन है, नायिका है। तो सरोजिनी नायडू आई का यूज कर रही है, इसका मतलब राधा के लिए आई का प्रयोग किया जा रहा है। पहली लाइन देखो, आई कैरी माई कर्स टू द मथुरा फेयर, इसका मतलब है राधा इज गोइंग, राधा जा रही है, कहाँ जा रही है, टू मथुरा फेयर, राधा इज गोइंग टू द मथुरा फेयर टू सेल हर कर्स, राधा मथुरा के मेले में अपना दही लेकर उसे बेचने के लिए जा रही है। ये पहली लाइन का अर्थ क्लियर हो गया। अब सेकंड लाइन क्या कह रही है, देखो, हाउ सॉफ्टली द हेपर्स वेयर लोइंग, जब राधा उन गलियों से निकलती है, मथुरा की गलियों से होकर जा रही है। राधा इज गोइंग थ्रू द स्ट्रीट ऑफ मथुरा, जब वो मथुरा की गलियों से होकर जाती है, तब वहां पर क्या होता है, हेपर्स, हेपर्स होते हैं बछड़े, जो हेपर्स होती है काल गाय के छोटे छोटे बच्चे, उन्हें हेपर्स कहते हैं, बछड़े। जो बछड़े हैं हेपर्स, वो एक प्रकार की आवाज उत्पन्न कर रहे हैं। लोइंग होता है साउंड, साउंड ऑफ द कॉल, लोइंग कर रही है, इसका मतलब जिस गली से राधा जा रही है, उन गलियों से छोटे छोटे बछड़े आवाज करते हुए जा रहे हैं। हाउ सॉफ्टली द हेपर्स, इसका मतलब हाउ सॉफ्टली, जो आवाज कर रहे हैं बहुत ही धीमे धीमे आवाज कर रहे हैं, वहीं से निकल रही है, वहीं से राधा जा रही है। थर्ड लाइन देखो, आई वॉन्टेड टू क्राई हु विल बाई, अब राधा मगन होकर जाती है मथुरा की गलियों में, तो क्या कहती है, आई वॉन्टेड टू क्राई, अब राधा चिल्ला रही है, हु विल बाई, अपने ध्यान में मगन है कि मेरे दही को कौन खरीदेगा। दीज कर्स डेट आर वाइट एज द क्लाउड्स इन द स्काई, अब यह इस सेंटेंस में, इन दीज लाइन, इस लाइन में, इस पंक्ति में, द पोएटेस यूजेस ए फिगर ऑफ स्पीच नेम्ड सिमली। अब इसमें क्या है, इस लाइन में, चौथी लाइन में, इन द फोर्थ लाइन, द पोएटेस यूजेस ए फिगर ऑफ स्पीच, चौथी लाइन में कवियत्री सरोजिनी नायडू एक अलंकार का प्रयोग कर रही है, जिसका नाम है सिमली, उपमा अलंकार। इसमें एज वर्ड आ गया है, एज का मतलब होता है तुलनावाचक शब्द, ये तुलना कर रहा है, किससे कर रहा है, दीज कर्स डेट आर व्हाइट, ये दही डेट आर व्हाइट, जो सफेद है, एज द क्लाउड्स, जैसे कि बादल सफेद होते हैं, बादल का कलर सफेद है, तो जो हमारा दही है, जो कर्स है, वो भी हमारा सफेद है। तो दही की तुलना बादलों से की गई है। इस प्रकार यहाँ पर उपमा अलंकार हो रहा है। These
कर्ड्स दैट आर वाइट, जो हमारा दही है, दैट आर वाइट, जो सफेद है, एट द क्लाउड्स इन द स्काई, जैसे आकाश में बादल सफेद हैं उसी प्रकार हमारा दही सफेद है। तो इस लाइन में कवयित्री सरोजिनी नायडू उपमा अलंकार का प्रयोग कर रही है। नेक्स्ट लाइन देखो, व्हेन द ब्रीजेज ऑफ श्रावण आर बिलोइंग, ये अब इस लाइन में जो लाइन हमारी फिफ्थ लाइन है, इन द फिफ्थ लाइन पांचवी पंक्ति में कवयित्री श्रावण महीने का वर्णन कर रही है। जो श्रावण महीना है हमारा, सावन का महीना है, इट मीन्स अगस्त का वर्णन हो रहा है। अगस्त, जुलाई के बाद अगस्त आती है, तब अगस्त का वर्णन हो रहा है। तो उसमें कह रही है कवयित्री, व्हेन द ब्रीजेज ऑफ श्रावण आर ब्लोइंग, उस समय क्या है कि श्रावण महीने की जो हल्की हल्की हवा चल रही है वो धीमे धीमे बह रही है, राधा के मन को सुहावनी लग रही है। बट माई हार्ट वॉज सो फुल ऑफ योर ब्यूटी बिलव्ड, लेकिन राधा का मन जो है, बट माई हार्ट, जो मेरा हृदय, वॉज फुल ऑफ योर ब्यूटी, सुंदरता से भरा हुआ है। किसकी सुंदरता से? वह केवल श्री कृष्ण का नाम जप रही है। शी इज चांटिंग द नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा, गोविंदा 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 कहकर मथुरा की गलियों में वह आगे बढ़ जाती है। हमने एक स्टैंजा आपको बता दिया, कल हम आपको नेक्स्ट स्टैंजा समझाएंगे।